हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं गिरिराज बंदावला सभी मित्रों का नव वर्ष की हार्दिक बधाई आप सभी मित्रों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए भावी जीवन हेतु। तो सभी मित्र बिल्कुल दोस्तों जुड़ जाइए। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें अवगत करवा सकते हो। तो सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। दोस्तों, नव वर्ष आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आए, एक नई सफलता लेके आए। जो आपने अपने मकसद उद्देश्य बना रखे हो उसमें निश्चित रूप से आप सफल हो। तो बिल्कुल दोस्तों, नए वर्ष की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहता हूं कि आप ज्वाइनिंग लेटर तो खूब ले आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2021 में आप बिल्कुल कोलेटर के साथ नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। मतलब कोलेटर खूब ले आए लेकिन ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, समझ गए। हाँ, कोलेटर तो मेरे पास इतने सारे भरे पड़े हैं, आपको बताऊं, सबके इकट्ठा करके रख रखा हूं। तो आशा करता हूं कि इस बार ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप मेरा, और ज्वाइनिंग लेटर और एक मिठाई का डब्बा मेरा मुंह मीठा करवाने के लिए आप जरूर उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, ये आप 100% सोच लीजिए कि 2021 में ये काम तो करना ही है। और मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं आप सभी मित्रों का कि कब आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। जैसे वो करण अर्जुन वहां पे उस माता जी के पास उस फिल्म में पहुंच गए, तो मेरे जो प्यारे विद्यार्थी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आओगे। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरे आपके लिए कठोर मेहनत करने को तैयार हूं। मैं नए सुधार करने के लिए तैयार हूं। जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस आप तो मेरा साथ देते रहो, आप तो मेरा साथ देते रहो, मेरे साथ जुड़ते रहो। मैं कहीं भी आपको अटकने नहीं दूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। छा जाओ दुनिया में। ये बड़ा वाक्य ऐसे तो दो ही अक्षर का ही है, छा जाओ। अरे छा जाओ दुनिया में, छा जाओ, दुनिया याद करे। हाँ, दुनिया याद करनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है आया राम गया राम, आया राम गया राम। छा जाना है इस दुनिया में, दुनिया को बता देना है अपने आप को कि दुनिया वालों, बिल्कुल हमारी भी यहाँ पे कुछ जगह है, हमारी भी काबिलियत उस लोग के बदौलत जो हमने ये कामयाबी हासिल की है ना, उसको देखो तो याद करनी चाहिए दुनिया। दोस्तों, कठिन मेहनत तो करना पड़ेगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये आप ध्यान रखना। जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ही मीठा रस वाला फल आपको महसूस प्राप्त होगा। ये टीम है हमारी अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स टीम, और इस टीम के साथ बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़िए। ये टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, सुबह से लेकर देर रात तक लगातार क्लास दे रही है। और मैं तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं अनअकैडमी को, जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारी टीम को मौका दिया। बिल्कुल मैं अनअकैडमी पूरे प्लेटफॉर्म को बड़ा धन्यवाद देता हूं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो कि भारत में सबसे बड़ा जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बढ़िया तैयारी आपको हम करवाएंगे। बिल्कुल आपको अनअकैडमी, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो चैनल है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल, वो अनअकैडमी का नहीं है। आपको साफ बात बताऊं, ये आप लोगों का है। ये अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम चैनल अनअकैडमी का नहीं है, न हमारा है, न हमारी टीम का है, न हमसे जो ऊपर है, न जो किसी का नहीं है। ये आप लोगों के लिए बनाया गया, आप स्टूडेंटों के लिए है। तो हमसे ज्यादा ये चैनल आपका हकदार है, आप इसके। तो दोस्तों, फिर आपके चैनल की प्रोग्रेस तो आप करोगे ही। तो चैनल को शेयर करो दोस्तों। इस चैनल की प्रोग्रेस जुड़ेगी, जितने स्टूडेंट आपके साथ साथ होंगे तो आपको मजा आएगा। तो इसको चैनल को एक तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, टीम में कोई कमी है नहीं, आपको मालूम है, तो फिर क्या जरूरत है और कहीं कहीं गटकने की। आप हमारे साथ रहिए और शेयर करो इसको। ऐसे डेली सूटेबल की टाइम तो मेरा ये है ही। बाकी आपको सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेज भी मैं देता रहता हूँ। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशल क्लासेज 8 से 9:30 बजे तक आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अब एक महत्वपूर्ण जो सूचना आपको दे देता हूँ, प्लस दोस्तों अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की। जैसे कि सभी एजुकेटर आपको कहते हैं कि प्लस कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल प्लस कोर्स ले लीजिए, प्लस कोर्स ले लीजिए। तो बिल्कुल
हाँ जी, तो ध्यान रखना है, प्लस कोर्स ले लीजिए। अब ये क्यों कह रहे हैं, कारण क्या है, क्यों किया जा रहा है, मैं बताता हूं। हाई, सभी एजुकेटर आपके साथ बिल्कुल लंबे समय तक जुड़ना चाहते हो। आप YouTube को 1 महीने देख लोगे, 1.5 महीने देख लो, बाद में आपको कभी कोर्स तो होगा नहीं साहब, बात बताऊं, क्योंकि चलता रहता, आज तक कोई पढ़ाया तो YouTube पे, सीधी सच्चाई बात है ये। कोई आज तक कोर्स करवा दिया तो मुझे बताओ YouTube पे। कोर्स होगा प्लस पे, क्यों? अब एक ही देख लो, PDF डाउनलोड कर सकते हो YouTube से? नहीं कर सकते। मटेरियल का डाउनलोड नहीं कर सकते। काफी सारे ऑप्शन है जो ऐप पे ही है। दोस्तों, चंद पैसों के लिए अपने जीवन से खिलवाड़ मत करो, चंद रुपयों के लिए। आप ये सोचते हो कि यार पढ़ लेंगे यूट्यूब में, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी कौन सी। दोस्तों, नाम मात्र के 4 सेज के साथ आप 100, मतलब जहां तक मुझे ध्यान है 100 से लेकर 125 एजुकेटर जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, ये सब पढ़ाते हैं। मात्र आप 6300 व 7560 रुपए में 100 टीचरों से पढ़ो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेक्शन, जैसे आप तैयारी करना चाहो वैसे कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, कईयों को मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप कईयों ने डाउनलोड कर लिया, लेकिन नहीं किए तो कर लीजिए, ये सबसे मेन। यदि लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसका मतलब आप अनअकैडमी की काफ़ी सारी सुविधाओं से ऐसे ही वंचित हो गए। यूट्यूब की तरफ वहाँ स्पेशल क्लासेज पे फ्री पढ़ाया जाता है, आपकी राज की बात बताऊँ, स्पेशल क्लासेज पे फ्री पढ़ाया जाता है, आपको तो मालूम ही नहीं है। तो इसलिए लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाओ, फिर उसको डाउनलोड करने के बाद में फॉर्मेलिटीज़ तो भरना पड़ेगा, जिसमें RPSC भरना है आपको, RPSC, क्योंकि आपकी PSC एग्जाम RPSC के नाम से। फिर आपको 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, स्पेशल जो मैं कह रहा था ना, फ्री में पढ़ो, इसके ऊपर प्लस होता ही है, तो प्लस पे क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल के नीचे की बात कर रही है। जैसे ही क्लिक करोगे फीस के स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब अलग अलग फीस के स्ट्रक्चर आएंगे। पहले रेफरल कोड डालना, आप सबसे पहले एंटर रेफरल कोड, गिरिराज 10 डालोगे ऐसे, रेफरल कोड में GIRRAJ 10, फिर अप्लाई कर दोगे इसी। अप्लाई करते ही आपको फीस ऐसे तो 7000 दिखेगी, और जैसे फिर घोड़ा घूमेगा फिर आपको 6300 ही देनी पड़ेगी। फिर 7560 रुपये दिखेगी, वो सॉरी पहले 8400 है, मतलब आपको 8400 रुपये दिखेगी, और फिर 7560 ही देने दिखेगी, मतलब 10% क्लोज हो जाएगा, वो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो मेरा कोड गिरिराज 10 रेफरल में जरूर डालना मित्रों, जिससे फीस में छूट मिल जाए। तो कोई ज़्यादा फीस, EMI भी करा सकते हो जो स्टूडेंट, बिल्कुल 12 महीने से, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा कोड गिरिराज 10 याद करना दोस्तों, गिरिराज 10 कोड के साथ ही आप 10%। मेरा राजस्थान का इतिहास का कोर्स चल रहा है, अति शीघ्र में कल्चर का कोर्स भी लगाने वाला हूँ। तो इतिहास का कोर्स तो आपके सामने है ही, कल्चर का कोर्स भी आपके सामने लगाने वाला हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, इतिहास का कोर्स आपके चल रहा है, कल्चर के कोर्स के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और जैसे कि बिल्कुल दोस्तों डायल क्लास है, सब बातें मैंने बता दी। देखो ये बिल्कुल इस प्रकार से होगा, ये आपको बताऊं, जैसे मेरा कोड डालोगे ना गिरिराज GIRRAJ 10, तो बिल्कुल ये आपको इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, GIRRAJ। ये सब मैंने पढ़ा दिया पार्ट फर्स्ट में दोस्तों, मैंने ये सब कुछ आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दिया। मैंने बताया था लास्ट में कि पार्ट सेकंड भी चलेगा भाई, पार्ट सेकंड भी चलेगा मित्रों, ये मैंने आपको अवगत करा दिया था कि 2 पार्टों में होने वाला है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, डिटेल से पढ़ाया था, उसकी अच्छी व्याख्या भी की थी। सेकंड में भी कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ था, मैंने बताया था कि भैया अभी बचा हुआ है, भारत के साथ विश्व का भी करवाना है थोड़ा सा, तो क्यों नहीं अपने दोनों बातें करेंगे, ठीक है। ये सब बता दिया था यहाँ तक, और ये भी करवा दिया था, ये सब करवा दिया था दोस्तों, देख लीजिए, नज़र फेर लीजिए, कहीं भूल तो नहीं गया कि मैं नहीं करवाया हूँ। हाँ, कई बार ऐसा हो जाए कि साहब नहीं करवाया हो, तो देख लीजिए कहीं कोई मैटर तो नहीं छूटा, कोई बात तो नहीं रही यहाँ। आ जाओ, यहीं तक पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट तो मैंने पढ़ा दिया, सेकंड में देखो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी ये है यमुना नदी, 1376 किलोमीटर की है।
और गंगा की सहायक नदी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पहले बताया था गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कहते हैं। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर। समझ गए? हाँ जी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर है, बिल्कुल। और सबसे लंबी सहायक 1376। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है ये गोदावरी। अगले पॉइंट के रूप में बढ़े, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी पे, महानदी पे है ओडिशा में। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी ओडिशा में। तो ये ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मुझे आपको पढ़ाने थे, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध था हीराकुंड महानदी पर, 4.8 किलोमीटर का है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये आपके 3109 मीटर लंबा है, बांसवाड़ा में। तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में पूरे भारत का ही सबसे बड़ा बांध है, 4.8 किलोमीटर का। दोनों बांधों को याद रख लेना। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इससे बड़ा सम्मान नहीं है, भारत रत्न। समझ गए? और दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? ये है सेंट कैथेड्रल गोवा, ये सबसे बड़ा गिरजाघर है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। दोस्तों, अगले पॉइंट के रूप में बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा, नई दिल्ली। तो बिल्कुल सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा, नई दिल्ली, पीतमपुरा, नई दिल्ली। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, ऐसे तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर गुजरात की। लेकिन यहाँ पे यदि आंध्र प्रदेश की बात करें, दक्षिण भारत के राज्य की बात करें, तो आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो मेरीना बीच, चेन्नई में है मेरीना बीच। समझिए, कभी गए हो बीच पे घूमने? गोवा पे जाओ, गोवा पे बीच होते हैं, मतलब ऐसे तो जाते होंगे कई लोग वहाँ पे, देखते हो। मुझे पता है तुम क्या देखने जाते हो, ये तो मुझे पता फ्री फोकट में, और तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। मौज हो जाती है, कहीं देख देख के खुश हो जाते हैं, हो ठीक है। फिल्मों में देखते हो, वहाँ जाके अप्लाई करते हो, मुझे पता है। हाँ, फिल्मों में देख लेते हो कि तटों पे क्या होता है। हाँ, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी, बिल्कुल। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक के कौन सी नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ध्यान रखना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये भी नोटिस कर लेना, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। भारत में कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ध्यान रखना। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, हिमाचल प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत सागर।
सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी व अलकनंदा। ये जो नदी घाटी है ना भागीरथी अलकनंदा, ये सबसे गहरी घाटी के रूप में जानी जाती है। सबसे गहरी घाटी है ये, समझ गए? तो सबसे गहरी घाटी है ये भागीरथी व अलकनंदा घाटी। डेल्टा न बनाने वाली नदियां, दोस्तों डेल्टा तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूँ डेल्टा नहीं बनाने वाली, तो नर्मदा व ताप्ती नदियां ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां कौन सी है, तो नर्मदा व ताप्ती नदियां। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। दोस्तों यहाँ पे सैनिकों को मेरा बड़ा सलाम कि ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है और बर्फ़ हमेशा चादर की तरह ढकी होती है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे रक्षा करते हैं देश की। दोस्तों वो सरहद पे रक्षा करते हैं जब भी मैं या आप लोग आराम से सो पाते हो। ये मान लीजिए कि वो बर्फ़ पे सोते हैं और आप रजाई में सोते हो, तो मैं उनको बलू सलूट करता हूं ऐसे देश के रक्षकों को। बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर पे हमेशा बर्फ जमी होती है, वहाँ ऐसी स्थिति में बिल्कुल रक्षा करते हैं। वाकई बहुत काबिल तारीफ है, जितना तारीफ करी उतनी कम है। तो सबसे बड़ा तारामंडल होता है बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता। ये बिड़ला और प्लेनेटोरियम यहाँ जयपुर में भी है, ये जयपुर में भी है, लेकिन सबसे बड़ा तारामंडल है ये आपके कोलकाता वाला की बात चल रही है, ये है, और ये है कोलकाता वाली, ठीक है। तो बिड़ला ऑडिट तारामंडल है प्लेनेटोरियम, जो कि एक तो तारामंडल भी इसे कह सकते हो। तो ये है आपके सबसे बड़ा जिसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बना हुआ है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है तो माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ बना हुआ है? असम में। समझ गए? तो असम में बना हुआ है। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख सबसे ऊंचा हवाई पतन है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा राज्य। और जनसंख्या में कौन सा है? जनसंख्या में यूपी है। क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में भारत का, कच्छ गुजरात। और सबसे यहाँ पे अब जो पार्ट चेंज हो गया एक तरह से, पहले मैंने भारत का पढ़ाया था और अब विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा है। तो बिल्कुल भारत का देके अपने पहले पार्ट में भी भारत की थी, लेकिन ये सेकंड पार्ट में कुछ पार्ट भारत का रह गया था। तो यहाँ पे इस पार्ट में देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। तो यहां देखते हैं अपने विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। तो करते हैं इसकी बात। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। चाहे आप क्षेत्रफल में तुलना कर लो, चाहे आप जनसंख्या की तुलना कर लो। 60% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की, 30% क्षेत्रफल है इसका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और जनसंख्या तो और भी ज्यादा रहती है। तो एक तरह से देख लीजिए क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मतलब है ये महाद्वीप। आपके विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। समझ गए? सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है, सबसे बड़ा नगर। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस और जनसंख्या में चीन।
क्षेत्रफल में रूस और जनसंख्या में चीन। भारत का स्थान जनसंख्या में आता है दूसरा। समझ गए? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से। चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से कर लो, दोनों वेटिकन सिटी है। जो रोम शहर है ना, वह इटली है, इटली में रोम है, और रोम के एक कोने में बस आइए, जैसे इटली देश है उसकी राजधानी है रोम, रोम के एक कोने में वेटिकन सिटी है, जिसे मतलब आजकल देश का दर्जा दे दिया गया है। तो वेटिकन सिटी को देश का दर्जा दे दिया गया। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन है, ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है। सबसे बड़ा निर्वाचन संख्या वाला, निर्वाचित जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ा चुनाव, मतलब जो वोटर की दृष्टि से बात करें भारत। और सबसे कम जनघनत्व अंटार्कटिका को, तो आप तो जानते हो अंटार्कटिका तो ऑटोमेटिक ही रहना है पर अंटार्कटिका का तो रहना ही रहना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ठीक है, आगे हैं, आगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। भाई रोजगार वगैरह लोग जाते हैं सिंगापुर में, फिल्मों में कहते हैं सिंगापुर की यात्रा, ऐसे यात्रा देखते हैं। कनाडा लोग कई जगह जाते हैं। सबसे आबादी वाले शहर है टोक्यो। टोक्यो जो जापान का शहर है ना, सबसे आबादी वाला शहर है। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है वो टोक्यो है। ठीक है, बिल्कुल आबादी वाला शहर है टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सबसे कम आबादी वाला नगर है, बता ही दिया, वेटिकन। सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है, मतलब तट रेखा के दो आप इसे, सबसे लंबी तट रेखा जो कनाडा की है। ध्यान रखना, कनाडा। कौन सा नाडा? कनाडा। तो ये नाडा है ना, सॉरी कनाडा है ना, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। तो ध्यान रखना, जिब्राल्टर जो यहाँ पे सबसे छोटी सीमा वाला जो आपके सामने है। सर्वाधिक सीमा वाला देश है चीन, 13 देशों की सीमाओं को छूता है। सबसे ज्यादा, जैसे चीन है ना, जो सबसे ज्यादा सीमाओं पे, मतलब एक तरह से सबके साथ ही इसके विवाद चल रहे हैं। भारत तो चाहिए 13 देशों से घिरा हुआ है, लेकिन 13 ही देशों के लिए संकट बना हुआ है ये। मतलब चीन 13 देशों से घिरा हुआ है। अब एक बात बताओ, भारत 13 देशों से घिर जाए तो ये मान लीजिए 13 देशों का संकट भारत पे आ जाए, लेकिन चीन 13 देशों के लिए संकट बना हुआ है। ये बड़ी बात अपने आप में। हाँ जी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और आपको द्वीप समूह पूछना ना, द्वीप समूह, यदि द्वीप समूह पूछता तो इंडोनेशिया द्वीप समूह आता। इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड आएगा, द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया द्वीप समूह आएगा। समझ गए? और नदीय द्वीप पूछे ना तो माजुली द्वीप आएगा, नदीय द्वीप पूछे तो। ब्रह्मपुत्र नदी पे ये विश्व भारत का तो सबसे बड़ा द्वीप है, और ये विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, नदीय द्वीप माजुली है, महाद्वीप एशिया है, प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। यदि आपको देखो ये रहा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे छोटा पूछे तो इंडो चीन प्रायद्वीप। सबसे छोटा पूछे तो ये आएगा इंडो चीन प्रायद्वीप। सबसे छोटा प्रायद्वीप इंडो चीन प्रायद्वीप। तो द्वीप समूह जैसा मैं चर्चा करी था इंडोनेशिया है, नदी द्वीप है माजुली द्वीप जो अभी बता ही रहा था। डेल्टा बता ही दिया था, पहले ही बताया था। सबसे बड़ा डेल्टा भारत का जो है वो विश्व का भी है, बिल्कुल सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी नदी नील नदी है, मिस्र की है नील नदी, 6690 किलोमीटर है, 6690 बिल्कुल। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप की है ये। विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है।
विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप के मतलब विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का देन मिस्र को ही कहा जाता है, नील नदी का वरदान। नील नदी पे मिस्र में एक प्रसिद्ध बांध भी बना है, आसमान बांध। और सूडान देश है, उस पर एक खार्तूम बांध बना हुआ, सूडान का खार्तूम। मिस्र की राजधानी काहिरा, सूडान की राजधानी खार्तूम, इसी नदी के किनारे बसी हुई है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और सूडान की राजधानी है खार्तूम, इसी नदी। ठीक है सभी मित्रों को? भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो समझ तो जाओगे ना? हाँ, कहीं आप ये समझने में दिक्कत कर जाओ क्या जी साहब यहाँ दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी नदी चौड़ी बहाव की अमेजन नदी है। विश्व में अपवाह तंत्र की दृष्टि से पूछे ना तो अमेजन नदी आएगी। और अमेजन नदी लंबाई में दूसरे नंबर में है, 6296 किलोमीटर। तो अमेजन नदी अपवाह तंत्र में तो पहले नंबर पे है, लंबाई में दूसरे पे है। समझ गए? पहले नंबर पे नील नदी है ना, लंबाई में, दूसरे पे इसकी 6296। तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। और सबसे छोटी नदी है डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की डी नदी। ये भी बढ़िया याद हो जाएगा आपको कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, डी नदी है। समझ गए? डी। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे बड़ा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है। समझ गए? हाँ जी, सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है मेडीरा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी, जर्मनी से निकलती है। व्यापारिक नदी क्या है कि व्यापार किया जाता है, 12मासी नदियां हैं तो वहां से व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। अंत सागरीय नदी क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना है रूस में, सबसे लंबा मुहाना। सबसे व्यस्त नहर कील नहर, जर्मनी में, जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर है इधर। और उत्तरी सागर को बाल्टिन सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिन सागर से जोड़ती है। तो कील नहर है जर्मनी में जो उत्तरी सागर को बाल्टिन सागर से जोड़ती है। समझ गए? सबसे व्यस्त नहर है ये। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, रूस में है, सबसे बड़ी है भाई साहब पूरे विश्व में। कैस्पियन सागर रूस में नहीं है, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, एक देश में थोड़ी फैली है रूस, रूस में कई देशों में, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आदि में बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी खारे पानी की बाउल से, खारे पानी का है क्योंकि खारा पानी है ना इसका, तो ये भी कह सकते हो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का सागर है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का सागर भी आप इसे कह सकते हो, कैस्पियन सागर को। तो रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आदि में फैली हुई है। और ताजे पानी की बात करें तो सुपीरियर झील है, यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, दोनों की सीमा पे है ये, यूएसए और कनाडा की सीमा पे सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यूएसए और कनाडा की सीमा पे, तो वो है सुपीरियर झील। तो बिल्कुल सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर। सबसे गहरी झील है बेकाल झील, रूस में है, बिल्कुल साइबेरिया रूस में है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है ये, बिल्कुल। झील के अंदर झील मेनीटी झील है कनाडा में, मेनुइटू झील, झील के अंदर झील है भैया, देखो अलग जी है, वो गरीब है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल पेरू प्लस बोलिविया की सीमा पर है टिटिकाका झील। ये 3811 मीटर बताए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नौकायान झील इसे कहते हैं, नौकायान झील। सबसे बड़ी लेगून झील है लेगोसा डॉस बेटोस, ब्राजील में।
लेगोआ डॉस पेटोस ब्राजील में। सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये मैंने पहले भी बताया था, एंजिल जलप्रपात। साल्टो एंजिल की जगह तुम तो इतना ध्यान रख लो, एंजिल जलप्रपात केरो नदी पे है, या केरोना नदी आप कह दो इसे। 979 मीटर का, ही 979 मीटर का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जबकि भारत का कौन सा बताया था मैंने, जो गरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात, सररावती नदी कर्नाटक 255 मीटर। और राजस्थान का बताया था मैंने आपको, कौन सा, राजस्थान का बताया था चूलिया जलप्रपात 18 मीटर का, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल, तो ये चीज़ें रटने की होती है अपने आप में। तो सभी मित्रों को ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो एंजिल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गरसोपा महात्मा गांधी, राजस्थान का चूलिया जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में, खोन, समझ गए। सबसे बड़ा जलड मरुमध्य यूनान व योबिया द्वीप के मध्य एंजिन जल सागर, समझ गए, सबसे बड़ा जल मरुमध्य। तो बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा नहीं है मित्रों, सबसे बड़ा जल मरुमध्य डेविस जल मरुमध्य है, ये गलत है। डेविस, बिल्कुल डेविस जल मरुमध्य हैं जो गिरलैंड के पास है, गिरलैंड के पास में, गिरलैंड प्लस बेफिन द्वीप है, बेफिन। तो बेफिन द्वीप और गिरलैंड के मध्य डेविस जल मरुमध्य, तो डेविस जल मरुमध्य ध्यान रखना है ना, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, डेविस जल मरुमध्य, गिरलैंड और बेफिन द्वीप। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको का गल्फ। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स की तरह। विशाल जल संधि, तो सबसे विशाल जल संधि है टार्टर जल संधि, रूस व सकालिन द्वीप के मध्य है, समझ गई। चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, चौड़ी जल संधि पूछ ले तो समझ गए, चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, गिरलैंड व बेफिन द्वीप अभी मैं बता ही रहा था। और विशाल जल संधि टार जल संधि, टार जल संधि विशाल है, चौड़ी डेविस है। सबसे ऊंचा पर्वत शृंखला माउंट एवरेस्ट है, 8848 मैंने बताया था। हिमालय, अभी इसकी एक, मैं आपको एक ही मिनट में बताता हूँ, इसका एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में इसकी ऊंचाई की घोषणा हुई है मित्रों, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, वो इमेज मेरे पास भी है कि हाल ही में इसकी ऊंचाई की घोषणा हुई है। बिल्कुल मित्रों, इसकी ऊंचाई की घोषणा हुई थी हाल ही में, जो मेरे पास है। हाँ जी, अभी बता रहा नहीं, मैंने देखा था, मैंने फोटो भी ली थी। हाँ, उसकी हाल ही में घोषणा भी हुई थी इस बात की, आपको बताऊं। वो इमेज मेरे पास अभी आ रही नहीं, पता नहीं कहाँ होगी। तो जरूर मित्रों, बिल्कुल नवीनतम ऊंचाई वो आई थी आपके सामने। खैर कहाँ गई वो तो जाओ, उसको जाने दो। अभी तो फिलहाल 8800, मतलब नेपाल ने अभी 5-10 से पहले दिन की बात है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, समझ, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, नेपाल में सागर माता भी कहते हैं इसे, समझ गए, माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वतमाला, अरे ऐसे मैंने भारत की भी तो बताई थी आपको। भारत की कौन सी थी, K2 या गोडविन आस्टीन, गोडविन आस्टीन, ये आपको पीओ के जम्मू कश्मीर में बताई थी, 8611 मीटर की बताई थी कि नहीं बताई थी, K2 या गोडविन आस्टीन। ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है जो नेपाल में है।
हिमालय में ही है, ये भी हिमालय में है, लेकिन भारत में ही सबसे ऊंची चोटी है ये। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, बिल्कुल उस महाद्वीप की बात करें तो उसके महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वतमाला मानी जाती है, दक्षिण अमेरिका की बात है ये, दक्षिण अमेरिका सबसे लंबी पर्वतमाला। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत कहते हैं, दुनिया की छत भी कहते हैं, समझ गए। पामीर की पठार को दुनिया की छत कहते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। ध्यान रखना, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। अगले पॉइंट के रूप में, सबसे नीची पहाड़ी बुकिल टॉमसन बुंडई में है। बुकिल टॉमसन सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है। सबसे विशाल मोनालाओ हवाई द्वीप में है, सबसे विशाल ज्वालामुखी की बात है मोनालाओ हवाई द्वीप में है। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की बांध उज्बेकिस्तान में, सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की बांध उज्बेकिस्तान में है। सबसे बड़ा बांध क्रिंकिट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली बांध है, कोलंबिया नदी पे, ये आपके अमेरिका में है, कोलंबिया में ग्रांड कुली बांध सबसे बड़ा बांध है क्रिंकिट का। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको मैंने बताया ही था, पहले पढ़ा 1.3 किलोमीटर का गोरखपुर, भारत में, जब भारत में पढ़ाया था तो बताया था ना आपको। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क यूएसए, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ध्यान रख लेना इसको। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से ट्रेन चलती है व्लादिवोस्टोक तक, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा 9400 लगभग 38 किलोमीटर का मार्ग है, बिल्कुल सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोदोर बोलिविया, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोदोर। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहाई स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहाई स्विट्जरलैंड, समझ रहे हो मेरी बात को। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, लीडर्ल नार्वे में है, लीडर्ल नार्वे सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडर्ल नार्वे। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, ध्यान रख लेना। सबसे लंबा सड़क पुल बंगना एक्सप्रेस थाईलैंड, समझ गए, बंगना रेल एक्सप्रेस है थाईलैंड का सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, सबसे बड़ा राजमार्ग है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा राजमार्ग पूछे तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग आएगा। हाँ रट लेना इसको, बिल्कुल दोस्तों रट लेना, एक एक पॉइंट को बारीकी से मैंने तमाम बातें आपको बता दी हैं समझाते हुए, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई समस्या का आधार है ही नहीं जब आपको तमाम बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊंचा नगर है वेंचुआन, तिब्बत का ऐसे ही नाम है वेंचुआन तिब्बत। तो सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की राजधानी है लापाज, बोलिविया की राजधानी है लापाज, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है बोलिविया की राजधानी लापाज, तो बिल्कुल ध्यान रखना बोलिविया की राजधानी है लापाज, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। सबसे विशाल दलदल है प्रिपेट दलदल साइबेरियाई क्षेत्र, और सबसे बड़ा रेगिस्तान मैंने बताया था 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा, अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है सारा मरुस्थल। सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया का है तो गोबी, जो मंगोलिया और कहाँ पे फैला हुआ है, चीन, गोबी का मंगोलिया व चीन। और सबसे ठंडा प्रदेश है वोस्टॉक,
अंटार्कटिका में कहते हैं कि -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। वोस्टक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, वोस्टॉक अंटार्कटिका में। और विश्व का सबसे गर्म तो आया ही नहीं, सबसे गर्म भी बता देता हूं, डेथ वैली। सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, बिल्कुल कैलिफोर्निया यूएसए में। डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, डेथ वैली में बिल्कुल विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली। मतलब इसे कह दो मर्त गाठी, आप हिंदी में ऐसे कह दो मर्त गाठी, डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए। तो ये एक तरह से आप ये कह दो कि डेथ वैली जो कैलिफोर्निया यूएसए में, ये जो सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है वोस्टॉक। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों बिल्कुल अल हराम, मस्जिद अल हराम है मक्का सऊदी अरब में, अल हराम। तो अल हराम है। सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद, कायरा मिस्र में सुल्तान हसन मस्जिद। तो ये सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद जो कायरा में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी इटली। बिल्कुल सबसे बड़ा गिरजाघर है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी जो कहाँ पे इटली में। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी का जो पैलेस बना हो, सबसे बड़ा महल है। सबसे ऊंची बिल्डिंग दोस्तों बुर्ज खलीफा, पूरे विश्व की ही सबसे ऊंची क्या है बिल्डिंग है, देख लो 879 मीटर की है। क्या मायने रखते हो आप, सॉरी 829.84 मीटर की सबसे ऊंची बिल्डिंग। आज भी इसको बिल्कुल याद किया, बुर्ज खलीफा बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऐसे टावर की सी लगती है, ऐसे देखा होगा आपने कई बार टीवी में, बिल्कुल बड़ी मस्त लगती है ऐसे। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार भाई साहब, सबसे बड़ी दीवार है, ये तो आप जानते हो, मुझे पता है। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम है प्राग, चेक गणराज्य में। बिल्कुल सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपर डोम लुसियाना यूएसए। सबसे बड़ा वर्षा वाला स्थान बता ही दिया था मैंने पहले, चेरापूंजी था, आजकल माउसिनराम है जो मेघालय राज्य में। तो आजकल माउसिनराम मेघालय राज्य में विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, तो माउसिनराम मेघालय। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को यूएसए, सबसे बड़ा घंटाघर है। और न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान रखना न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये नोटिस कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद हवाई अड्डा, रियाद सऊदी अरब में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब। सबसे बुद्धिमान पशु कौन सा माना जाता है? चिंपांजी को, ध्यान रखना सबसे बुद्धिमान पशु माना जाता है चिंपांजी को। हाँ। सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ी मूर्ति है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा लुसान हेनान चीन में। लेकिन आजकल सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें ना तो आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वर्तमान में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इससे भी ऊंची है ये सरदार पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल ये 153 की मीटर की है, ये तो 153 मीटर की है, जबकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो 181 मीटर की है, गुजरात में है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। स्प्रिंग टेम्पल कहाँ से हुआ? ये तो गलत हुआ, समझ गए मित्रों? तो आप देख लिए होंगे कि भारत में ये सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में 181 मीटर की है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में, सबसे बड़ा पुस्तकालय वो। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगल नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका।
सबसे बड़ा महाकाव्य है पूरे विश्व का महाभारत। ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा महाकाव्य है। और सबसे बड़ा पार्क कौन सा? वुड बुफेलो नेशनल पार्क, कनाडा, कनाडा में वुड बुफेलो नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है पूरे विश्व का। सबसे बड़ा प्लेटोनोरियम मियाजाकी, जापान। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। और सबसे बड़ा राज प्रसाद, ये तो छोड़ दो। सबसे बड़ा वृक्ष है शिकोयो का वृक्ष, कैलिफोर्निया में पाया जाता है शिकोयो का वृक्ष। पशु तो आप जानते हो, जिराफ, लंबी गर्दन। पशु, बिल्कुल सबसे बड़ा पशु विशाल, ऊंचा तो हो गया, ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। समझ गए? तो सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास का वो तमाम बातें मैंने बता दी, जहाँ तक आपको विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। साधारणतः ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैंने आपकी पढ़ाई को ध्यान में रख के इसको महत्ता देते हुए पढ़ाया। तो निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप समझे भी होंगे कि किस प्रकार से आपके लिए बड़ी महत्ताकारी टॉपिक है। तो बिल्कुल मैंने भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पढ़ा दिया। अब भविष्य का भी मैंने सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। तो क्यों नहीं आप इन चीज़ों को समझते हुए बढ़े। तो बिल्कुल मित्रों, स्वागत है आपका। आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। और भी बेहतर टॉपिक लाऊंगा। नए वर्ष चल रहा है, नए वर्ष में आशा करता हूं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिलाना है। तो मैं हर प्रकार से कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं कि भैया वहाँ से बन सकते हैं, जहाँ से भी बन सकते हैं वहाँ से मैं मैटर लाऊंगा और आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप प्लस ज्वाइन कीजिए। आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, प्लस ज्वाइन कीजिए, जिसमें मेरा कोड है GIRRAJ 10। तो ये कोड इस्तेमाल करके आप प्लस का कोर्स ले लीजिए, जहाँ मैं पूरा ही कंप्लीट ही पढ़ा दूंगा। फिर आपको कोई तकलीफ वहाँ पे तो होगी भी नहीं। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि हाँ जी हम सर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे साथ आइए आप। स्वागत है आपका वहाँ पे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आज की क्लास का स्टॉपिंग यहीं पे करता हूँ। फिर आपकी मेरी मुलाकातें होती रहेगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।